मदद से किस तरह अपने मसलों से निकल सकते हैं, किस तरह से हम मुश्किल हालात में से बाहर आ सकते हैं दुआ और रोजा के वसीला से। हम आजकल को देखते हैं, जब आजकल की कौम पर बड़ी मुसीबत आई, जब आजकल की कौम के खिलाफ साजिश की गई, जब यहूदी कौम के दुश्मनों ने यहूदी कौम के खिलाफ ये साजिश की कि सारी कौम को कत्ल कर दिया जाएगा, तो सारी कौम ने मिलकर क्या किया? दुआ की और रोजा रखा। क्या किया? दुआ की और रोजा रखा। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। और जब उन्होंने मिलकर दुआ की, रोजा रखकर दुआ की, तो खुदावंद ने उनकी दुआ सुनी और खुदावंद ने उनको बड़े मसले से निकाला और उनको मसले में डालने वाले लोग खुद ही मसलों में पड़ गए। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि वाकई ही खुदा अपने लोगों को मसलों में से निकाल कर बड़ी शान के साथ इज्जत देता है या नहीं देता, या फिर खुदा कहता है कि ठीक है मेरे लोग मसलों में पड़े हैं तो पड़े रहे। देखेंगे भला खुदा अपने लोगों से प्यार करता है कि नहीं करता। किस किस को पता है यीशु प्यार करता है हमको? फिर आप सबने ध्यान से सुना, मैंने पूछना भी है कि मैंने क्या बताया कलाम में से, ठीक है। आस्तर 3 भाग और उसकी 5 आयत में यूं लिखा है, जब हामान ने देखा कि मर्दगी ना झुकता है ना मेरी ताज़ीम करता है, तो हामान गुस्सा से भर गया, लेकिन फकत मर्दगी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दगी की कौम बता दी थी। इसलिए हामान ने चाहा कि मर्दगी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सुबेरस की पूरी मुमलकत में रहते थे हलाक करे। एक खुदा का बंदा था जो कि बादशाह के महल के बाहर गेट पर काम किया करता था। बादशाह के महल में एक आला रुतबे पर फाइज एक शख्स था जिसको आते जाते सब मुलाजिम उसको सलाम करते थे, और सिर्फ सलाम ही नहीं करते थे बल्कि उसे झुककर सजदा करते थे। लेकिन खुदावंद का जो बंदा था मर्दगी, उसे पता था कि खुदावंद का हुक्म ये है कि सिर्फ अपने खुदावंद खुदा को सजदा कर, और अपने खुदावंद खुदा के अलावा तुमने किसी को सजदा नहीं करना। इसलिए वो शख्स उसको सजदा नहीं करता था। वो चूंकि आला ऑफिसर था, उसको आते जाते वो सलाम तो करता ही होगा, लेकिन वो उसको झुककर सजदा नहीं करता था। लेकिन उसके साथ जो मुलाजिम थे उन्होंने देखा कि ये जो शख्स है, जब हमारा अफसर आता है तो उसको झुककर सजदा नहीं करता, हम तो उसे झुककर सजदा करते हैं। तो उन्होंने उसको शिकायत लगा दी ऑफिसर को। उन्होंने कहा साहब जी जब आप आते हैं तो हम सारे आपको सजदा करते हैं, तो ये जो मर्दगी है ये आपको सजदा नहीं करता। हमने इससे पूछा है कि तू अफसर को सजदा क्यों नहीं करता, तो ये कहता है मैं यहूदी हूँ, मेरी यहूदी कौम है, मैं सिर्फ अपने खुदा को सजदा करता हूँ, मैं अफसरों को सजदा नहीं करता। तो उसने क्या किया, उसने उससे पूछा, उसने कहा कि बादशाह ने ये हुक्म दिया है, बादशाह ने मुझे आला ऑफिसर बनाया है, बादशाह ने कहा है कि जब ये आए जाए तो सारे मुलाजिम इसकी इज्जत किया करें, इसको सजदा किया करें, और तू मुझे सजदा क्यों नहीं करता? उसने कहा कि मैं अपने खुदावंद को सजदा करता हूँ, मैं खुदावंद के अलावा और किसी को सजदा नहीं करने वाला। वो जो कि अफसर था उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं इसको जरूर सजा दूंगा, पर वो सोच में पड़ गया कि मैं इसको क्या सजा दूं। उसने सोचा कि मैं इसको अकेले को मारूंगा, ये यहूदी है, मैं ऐसा करता हूँ इसको बड़ी सजा देता हूँ, इसकी सारी कौम को मार देता हूँ, फिर इसको अगर ये एक नहीं मुझे सजदा करता तो इसकी कौम के बाकी लोग भी मुझे नहीं सजदा करेंगे, इसलिए मैं इन सबको ही खत्म कर देता हूँ। हमारे मुल्क के बाकी सारे जो कौमें हैं वो तो मुझे सजदा करती हैं, वो तो मेरी इज्जत करती हैं, पर ये नहीं करते, इसलिए मैं सबको कत्ल कर दूंगा। उसने बादशाह को उसकी कंप्लेन की, और उसने क्या कहा बादशाह को,
है। और हमान ने अहसुएरुस बादशाह से अर्ज की कि हजूर की ममलकत के सब सूबों में एक कौम, कितनी कौमें? यहूदी कौम जिसको कहते हैं, एक कौम सब कौमों के दरमियान परगंदा और फैली हुई है। दूसरे लफ्जों में कहता है ये गंदी कौम है। उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं, क्योंकि वो उनको सजदा नहीं थे ना करते इंसानों को, इसलिए। और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते। वो जो अफसर था उसके बारे में बादशाह ने हुक्म दिया था कि इसको आपने सजदा करना है आपके साथ, पर उसने भी बादशाह को बता दिया कि ये नहीं तेरे कवानीन मानते। सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदामंद नहीं। कहते हैं उनको अगर हम जिंदा छोड़ देंगे तो ये तो खुदा के कलाम की, बादशाह के बातों की खिलाफवर्जी करते हैं, तो ये बादशाह के लिए फायदामंद लोग नहीं है। इसलिए अच्छी बात यही है कि हम इसको कत्ल, इन सारी कौम को जो है वो कत्ल कर दे। अच्छा, बादशाह ने क्या कहा? अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े दूंगा। और बादशाह ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर यहूदियों के दुश्मन अजाजी हमदादा के बेटे हमान को दी। देखे बादशाह कितना खुश हुआ। वो बादशाह की साइड की बात कर रहा था, बादशाह की इज्जत की बात कर रहा था। उसे उसकी बात बड़ी पसंद आई। उसने कहा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर ये लोग मेरा हुक्म नहीं मानते तो ये कत्ल के हकदार हैं। तू जैसा मुनासिब समझता है तू कर दे। बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारकर उसको पहना दी। और फिर क्या हुआ? जब मर्दगी को पता चला कि हमारे खिलाफ, हमारी कौम के खिलाफ ये साजिश की गई है, तो 4 बाब में लिखा है जब मर्दगी को ये सब पता चला, ये सब मालूम हुआ, तो मर्दगी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चलाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सुबह में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और दरियाजारी और नौह शुरू हो गया और बतेरे टाट और राख में पड़ गए। देखा क्या होगा? उनके खिलाफ साजिश की गई और सब यहूदियों ने क्या किया? रो रो के तुझे न सुनाया। क्या किया उन्होंने? रो रो के किसको सुनाया? किसको सुनाया? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। किसको सुनाया? रो रो के। शाबाश, बच्चों की आवाज सबसे ऊंची। उन्होंने रोजा रखा और उन्होंने रो रो के दुआ की खुदा के आगे, और फिर खुदावंद ने उनकी आवाज को सुना और खुदावंद ने उन्हें जवाब दिया। और मर्दगी ने आस्था से कहा कि तू बादशाह के पास जाना और बादशाह से अर्ज करना कि बादशाह हमें बचा ले। मर्दगी खुदा का बंदा था, ये अपने बादशाह का भी वफादार था, ये अपने खुदा का भी वफादार था। जब एक बार खुदा का बंदा उधर जॉब करता था बादशाह के महल में, तो उधर कुछ लोग बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे थे और कुछ लोग बादशाह को मारना चाहते थे। और खुदा के बंदा ने बादशाह को बचाया। उसने बादशाह को बताया कि बादशाह ये लोग तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और तुझे मारने वाले हैं ये। और बादशाह ने जब पता चलाया कि क्या ये बात वाकई ही सच है, तो वो बात सच साबित हुई और बादशाह को उसकी ये बात बड़ी दिल पर लगती थी। जब मर्दगी के खिलाफ साजिश की गई तो बादशाह ने सोचा जब मेरे खिलाफ साजिश की गई थी तो ये खुदा का बंदा, ये खुदा का प्यारा मुझे बचाने वाला था। इसी ने मुझे उन दुश्मनों के हाथ से बचाया था। इसी ने मुझे उन गद्दारों से आगाह किया था कि ये लोग तुझे मारने वाले हैं। आज जब इसको मारने के लिए साजिश की जा रही है तो मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो आला रुतबे पर फाइज हूँ, मैं तो इसे बचा सकता हूँ। और फिर बादशाह को उसकी ये बात बड़ी लगती थी। हालांकि कलाम में लिखा है कि उस ऑफिसर को सजदा करने का हुक्म बादशाह ने ही दिया था और वो कलाम के मुताबिक फिर वो बादशाह के हुक्म अधूरी कर रहा था।
और बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने उसे बचाया। लिखा है जब उसके खिलाफ साजिश की गई तो लिखा है कि बादशाह को सारी रात नींद नहीं आई। बादशाह ने सोचा कि मैं कहां से इसे पकड़कर बचाऊं, मैं कैसे इसको बचाऊं, मैं किसी न किसी तरीके से तो इसको बचाऊं। तो फिर लिखा है कि उसको याद आया कि इसने मुझे बचाया था उन लोगों से जो मुझे कत्ल करना चाहते थे। और आस्तर जो कि मंडली की रिश्तेदार थी, वो बादशाह की मलका थी। और जब उसने मलका से गुजारिश की कि आप बादशाह के हुजूर में